शुक्रिया अजय। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में कौन कौन सी टीम्स मौका या शिरकत कर रही हैं। मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा और हम बताएंगे आपको टीम्स। गगन जोगेवाल, जसमनप्रीत राजू, मनजोत माछीवाड़ा और युगराज जग्गा रंधावा। बेहतरीन रेड लाइन और साथ ही बहुत बहुत मजबूत स्टॉप लाइन। सबसे पहले नंबर 13 करमजीत लसाड़ा और भूपिंदर के होते हुए जब सत्तू आते हैं और फिर जब तक 10वें नंबर गोपी मानकी तक पहुंचते हैं तब लगता है कि बाप रे बाप, खालसा वॉरियर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। खालसा वॉरियर्स के सब्स्टिट्यूट्स भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, खासकर एक ऐसे शख्सियत हैं जो अंजुम की बहुत चहेते हैं, सतनाम चहल। एब्सोल्युटली। और जब भी इनको मौका मिला है, शुरुआत के 4 खिलाड़ी में मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद जब भी मिलता है तो बहुत ज्यादा दबाव और प्रभाव डालते हैं। यूनाइटेड सिंह इनके सबसे मजबूत स्तंभ है इनके कप्तान नंबर 11 संदीप सिंह संधू। अगले महीने वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप जिसका जिक्र कर रहे थे सरदार सुखबीर सिंह बादल, उसमें यूके टीम में शामिल होंगे। यहाँ पे 147 टॉप्स। और क्या बात है, अकेले अगर कहें इस टीम को इन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है तो कहना गलत नहीं होगा। ऑफ कोर्स बहुत मजबूती प्रदान करी है बलजीत जीती कूनर, जो इनके साथ ही हैं 12 नंबर के जगदीश और गुरविंदर। और अगर ऊपर आप रेडर्स की तरफ नजर डालें तो संगा नवप्रीत के आने से इस खेल में एक ऊर्जा सी आ गई है यूनाइटेड सिंह में। और आज मुझे लगता है गुरविंदर पाल को शुरुआत में मौका मिलेगा। देखते रहिए कि ये जब गगन नागरा के साथ खेलते हैं तो क्या मजा आता है। सब्स्टिट्यूट्स में बीता भी है, रवि भी है, जिन्होंने कुछ मैचेस में बहुत बहुत प्रभावित किया है, और साथ साथ गिंदर भूरा और जग्गा खेरा जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। जग्गा और पिंदा यानी जो भूपिंदर हैं वो दोनों भाई हैं, तो भाइयों के बीच में भी मुकाबला है, बहुत कड़ा मुकाबला है। और सिर्फ पहले और दूसरे स्थान के लिए ही नहीं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लिए भी मुकाबला है। Yes, that is the winners prize money in this particular match, the Wave World Kabaddi League final, and the runners-up will get 90 lakhs. थर्ड प्लेस पोजीशन जो कि ऑलरेडी मिल चुका है कैलिफोर्निया ईगल्स को, उन्हें मिले हैं 45 लाख रुपए, और वहीं चौथे स्थान पर फिनिश करने वाली वैंकूवर लायंस को मिले हैं 21 लाख रुपए। तो चलिए, इट्स गेम ऑन एट द इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली, द फर्स्ट रेड ऑफ दिस फर्स्ट फाइनल ऑफ द फर्स्ट एवर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। और उसको करने के लिए आए हैं खालसा वॉरियर्स के नंबर 1 खिलाड़ी गगन जोगेवाल, और करके वापस भी जाएंगे सक्षम, और इसी तरीके से इजहार करते हुए कि जी हां, पहला अंक खालसा वॉरियर्स के लिए कमाते हुए। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही रहेगा कि किस टीम को सबसे पहले एक एडवांटेज मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों टीम्स के सारे मैचेस में लगभग देखा गया है कि एक बार अगर मैच पे पकड़ बना ले तो उसके बाद दूसरी टीम को वापस आने का मौका नहीं देती है। और पिछली बार जब यहां पे मोहाली में मुकाबला हुआ था तब हाफ टाइम पे स्कोर था 31-31, यानी बराबरी का स्कोर। यहां पे देखिए गोपी मान की सबसे पहली उनकी पकड़, सबसे पहला स्टॉप खालसा वॉरियर्स के लिए। गोपी मान की द मैन ऑन अ मिशन, नंबर 10 जर्सी के खिलाड़ी, सबसे उम्दा, सबसे बढ़िया, इस टीम को ऊर्जा प्रदान करते हुए शुरुआत में ही अपना प्रभाव डालते हुए पहला स्टॉप खालसा वॉरियर्स के लिए। क्या जवाबी हमला देखने को मिलेगा दूसरी तरफ, जहां पे संदीप नांगलांबिया अगुवाई कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपने पैर पे मार के कोशिश कर रहे हैं कि एक इशारा दे, सिग्नल दे बाकी टीममेट्स को। यहां पे गुरविंदर सामने आ चुके हैं जसमनप्रीत राजू के। राजू भी एक टॉप रेडर के तौर पे उभरे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। इंडियन टीम में उनका भी चुनाव लगभग तय है। यहां पे एक अंक लेके जाएंगे। साफ तौर पे दिखता हुआ हल्का हल्का दबाव यूनाइटेड सिंह के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि अभी सिर्फ 1 ही मिनट निकला है और 3 रेड्स करके वापस जा चुकी है। और खालसा वॉरियर्स 3-0। फिर से गोपी मान की एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को, और लवप्रीत और नवप्रीत जिनकी हम बात कर रहे थे, दोनों को लगातार एक बार बाहर निकालने में कामयाब गुरप्रीत सिंह गोपी यानी गोपी मान की। साफ तौर पे दिखता हुआ कि यूनाइटेड सिंह अभी तक शुरुआत नहीं कर पाई है, और इसी वजह से, क्योंकि कई दफा देखा गया कि बिना पता हुए इतना समय बीत जाता है, और 4 अंक भी इसके साथ 5वां अंक। खालसा वॉरियर्स की बहुत ठोस शुरुआत और यूनाइटेड सिंह हल्की सी फीकी, क्योंकि अभी तक पिछड़ रही है। पर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें जो ओस का प्रभाव, जिस तरीके से बिल्कुल आखिर में दौड़ते हुए गए और फिसले खुद भी संदीप नांगलांबिया, ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे लोकल टाइम लगभग 6:26 या 6:25 तक आ चुका है मोहाली में,
और चूंकि यहाँ पे विंटर का मौसम है, गोपी मानकी इज ऑन हैट्रिक, ही माइट पुल ऑफ अ हैट्रिक, तीसरा लगातार स्टॉप यहाँ पे हो सकता है। रवि कुमार को जिस तरीके से उन्होंने दबोच लिया है, बचने की पूरी कोशिश, लेकिन 30 सेकंड के अंदर नहीं बच पाएंगे। 74वां स्टॉप हो जाएगा अगर गोपी मानकी करने में कामयाब रहते हैं। पर देखिए रवि ने क्या शानदार तरीके से अंक लिया, पर नहीं, अंक फिर भी दिया गया है खालसा वॉरियर्स को। बहुत चौकस से जानते थे कि गोपी मानकी का अगर पांव बाहर रखेंगे तो उनको यूनाइटेड सिंग्स के लिए पहला अंक लेने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा सा विवादित, थोड़े से चिंतित, पर अंक फिर भी गया खालसा वॉरियर्स के लिए। युवराज सिंह और फिर से एक बार और संदीप नंगालांबिया इस मैच में अपना प्रभाव दिखाते हुए पहला अंक यूनाइटेड सिंग्स के लिए, और लेकर आए हैं उन्हीं के कप्तान संदीप नंगालांबिया। और उन्होंने किसे टारगेट किया है? जग्गा रंधावा, जो कभी कभी थोड़ी बहुत एक कमजोर कड़ी बन के उभरते हैं इस टीम में। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में हमारे तीसरे जोड़ीदार अगर कहें तो वो भी शामिल हो चुके हैं, यानी अंजुम चोपड़ा के साथ साथ अब अजय मेहरा हमारे बीच आ चुके हैं। अजय, बहुत बहुत बेहतरीन वातावरण और क्या शुरुआत